हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक डिफरेंशिएशन के बारे में। ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स ई की पावर वाई इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। आपसे पूछ रहा है एक्स ई की पावर वाई इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव फाइंड करना है एक्स इज इक्वल टू 1 पर। एक्स ई की पावर वाई इज इक्वल टू 1, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्टेड टू एक्स, क्योंकि हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। बेटा ये जो फंक्शन गिवन है ये प्रोडक्ट में गिवन है, तो हम लोगों को प्रोडक्ट रूल पता होना चाहिए। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? अगर डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड किया जाए, दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल जिसका डेरिवेटिव फर्स्ट सेम, सेकेंड का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड सेम डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट और सेकेंड किसी भी फंक्शन को आप लेट कर सकते हैं। सपोज दैट फर्स्ट ये फंक्शन है, तो फर्स्ट सेम डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड है आपका ई की पावर वाई प्लस सेकेंड सेम ई की पावर वाई, तो आप कुछ नहीं कहेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स सेम ई की पावर वाई, हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। तो ई की पावर वाई का डेरिवेटिव बेटा ई की पावर एक्स होता, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई का डेरिवेटिव ई की पावर वाई, लेकिन ई की पावर एक्स नहीं है, ये है वाई, तो वाई का अगेन डेरिवेटिव होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। वाई का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर वाई सेम डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होगा। 1 का डेरिवेटिव, 1 कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 0। फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए, एक्स ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर वाई उधर ले जाए तो माइनस ई की पावर वाई। अगर बात की जाए डी वाई बाई डी एक्स की, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई, ये इनटू में वैल्यू चल रही है तो डिवाइड में आएगी, एक्स ई की पावर वाई कैंसल आउट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स। आपकी जो वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की आई वो माइनस 1 अपान एक्स आई। हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, हमें डी वाई बाई डी एक्स आप फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी आई है माइनस 1 अपान एक्स, तो एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा -1 आएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्टेड टू कॉस एक्स इज, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्टेड टू कॉस एक्स।
देखते हैं इस क्वेश्चन को। ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स, अगर इस फंक्शन को आप लोग एफ एक्स लेट करें, हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स, एंड सेकेंड फंक्शन को जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। हमें ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो इंडिविजुअल डेरिवेटिव किया जाए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्टेड टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्टेड टू एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में एफ डैश एक्स होगा। ई की पावर एक्स, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखें ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव अभी हम लोगों ने सीखा था ई की पावर एक्स, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, कितना है, साइन स्क्वायर एक्स। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, इसे आप ई की पावर एक्स की फॉर्म में देखें तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, लेकिन ये ई की एक्स तो है नहीं, ये कितना है, साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव चैन रूल के अकॉर्डिंग अगेन होगा, तो डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आप एक रूल ध्यान रखिएगा, पावर बेस एंगल। पहले आप पावर को हैंडल करेंगे, फिर बेस को हैंडल करेंगे, फिर एंगल को हैंडल करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, अगर एक्स स्क्वायर की फॉर्म में देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है 2x, कौन से फॉर्मूले से, आपने पढ़ा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, जिसका डेरिवेटिव होता है एन एक्स की पावर n माइनस 1, पावर पहले और एक पावर कम हो जाती है। तो बेटा डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, अगर इस पूरे फंक्शन को x लेट किया जाए तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है 2x, और x नहीं है, कितना है ये, साइन एक्स। पावर पहले, और जब एक पावर कम करेंगे 2 में 1 कम करेंगे तो 1 आएगा, 2 साइन एक्स, अभी भी ये x नहीं था, 2 साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव चैन रूल के अकॉर्डिंग अगेन होगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, वैल्यू इसकी आएगी आपकी ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अभी आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया है। अब बात करते हैं जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्टेड टू एक्स, तो जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स, एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड फॉर्म है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो बेटा एफ डैश एक्स की वैल्यू आई थी आपकी, एफ डैश एक्स की वैल्यू आई थी ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एंड जी डैश एक्स की वैल्यू आई है माइनस साइन एक्स। हमें फाइंड करना था ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्टेड टू कॉस एक्स। इसे इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, एफ डैश एक्स डिवाइडेड जी डैश एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी आई थी ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एंड जी डैश एक्स की वैल्यू आपकी आई है माइनस साइन एक्स। बेटा साइन एक्स से साइन एक्स कैंसल आउट होगा, तो फाइनल आंसर आएगा 2 माइनस 2
कॉस एक्स एंड ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स। है कोई ऑप्शन? -2 कॉस एक्स ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स। ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सी। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ साइन एक्स वाई इक्वल टू 1, इफ साइन एक्स वाई इक्वल टू 1 देन dy by dx इज इक्वल टू, देन dy by dx इज इक्वल टू साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 1। सिंपल क्वेश्चन है। इसे और इस तरह आप लिख सकते हैं साइन एक्स वाई इक्वल टू, साइन लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा साइन इनवर्स 1। हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। dy बाई डी एक्स का मतलब इसका जो डेरिवेटिव होगा x के रेस्पेक्ट में होगा, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। बेटा दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए हैं, प्रोडक्ट रूल हम लोगों ने अभी पढ़ा था। फर्स्ट सेम सेकेंड का डेरिवेटिव, तो डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड सेम सेकेंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एक्स, और ये वैल्यू कांस्टेंट मानी। 1 का डेरिवेटिव 0, साइन इनवर्स 1 कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0। एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 1 इज इक्वल टू 0। अगर बात की जाए एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस वाई, लेफ्ट से राइट जाएगा माइनस वाई, जो अल्टीमेटली वैल्यू आएगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, और x इंटू में है तो वैल्यू आएगी डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा माइनस वाई बाई एक्स। है कोई ऑप्शन? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, ऑप्शन टी नंबर। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है x इज इक्वल टू ए साइन 2t एंड y इक्वल टू ए कॉस 2t प्लस लॉग 10t, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। फंक्शन गिवन है t के फॉर्म पे, और आपसे पूछ रहा है dy बाई डी एक्स, आपसे डेरिवेटिव करा रहा है x के रेस्पेक्टिव में, और फंक्शन गिवन है t के रेस्पेक्ट में। देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाएगा। x इज इक्वल टू ए साइन 2t, x इज इक्वल टू ए साइन 2t, इसका डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में किया जाए तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, x का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में dx बाई dt आएगा। समझिएगा, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में 1 होगा, y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 1 होगा, लेकिन y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स आएगा। y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स आएगा, तो x का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में, x का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में dx बाई dt आएगा। इज इक्वल टू a साइन 2t dt ऑफ साइन 2t,
डी डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए साइन 2t। साइन 2t का डेरिवेटिव आपने नहीं पढ़ा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा है साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अगर थोड़ी देर इस फंक्शन को साइन एक्स की फॉर्म में देखा जाए तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना पढ़ा आपने, कॉस एक्स, और एक्स कितना है बेटा 2t। तो 2t का अगेन होगा चैन रूल के अकॉर्डिंग, 2t का अगेन होगा वो भी t के रेस्पेक्ट में, 2t का अगेन होगा चैन रूल के अकॉर्डिंग। तो वैल्यू आएगी a cos 2t, और 2t का t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में 1, 2 कांस्टेंट, तो वैल्यू सिर्फ बचेगी कितनी 2। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आ रही है 2a cos 2t। इसका डेरिवेटिव हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं y इक्वल टू y इक्वल टू a cos 2t y इक्वल टू a cos 2t प्लस log tan t प्लस log tan t। फिर कह रहा है देन फाइंड द dy बाई डी एक्स। फंक्शन t के रेस्पेक्ट में है तो डेरिवेटिव आप t के रेस्पेक्ट में करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टेड टू t, y का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में dy बाई डी टी, y का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में dy बाई डी टी। ए सेम रहेगा। cos 2t याद रखिएगा, cos 2t का डायरेक्ट फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा, लेकिन cos x का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। cos x का डेरिवेटिव sin x। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, माइनस साइन x नहीं है 2t है, तो 2t चैन x जब नहीं है तो इसका अगेन होगा चैन रूल के अकॉर्डिंग। तो 2t बाय द वे अगर 2x होता और x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना होता तो x का डेरिवेटिव 1, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आती 2 आती। देन 2t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में, 2t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में, तो t का डेरिवेटिव 1 होगा। जब t का डेरिवेटिव 1 होगा तो 2t का डेरिवेटिव कितना आएगा 2। बात क्लियर हो पा रही होगी। प्लस log tan t, इसका डेरिवेटिव log tan t डी डी एक्स ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है 1/x। ये log tan t है, log x, इसको थोड़ी देर के लिए x अगर लेट किया जाए तो log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x, और x कितना है आपका tan t। जब x नहीं है ये tan t है तो चैन रूल के अकॉर्डिंग tan t का अगेन डेरिवेटिव होगा डी डी टी ऑफ tan t। फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए dy बाई डी टी इज इक्वल टू a माइनस 2 साइन 2t, 2 को पहले ले आए, माइनस 2 साइन 2t प्लस 1/tan t को आप कुछ नहीं कहेंगे 1/tan t, एंड tan t का डेरिवेटिव, tan t का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव कितना होता है sec स्क्वायर x, तो tan t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में sec स्क्वायर t। tan x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में sec स्क्वायर x, तो tan t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में sec स्क्वायर t। dy बाई डी टी
इज इक्वल टू ए माइनस 2 साइन 2t प्लस 1 अपॉन tan t को आप लिख सकते हैं साइन t अपॉन कॉस t, और सेक स्क्वायर टी जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा तो वैल्यू आएगी आपकी कॉस स्क्वायर टी। एक कॉस से एक कॉस चल बसेंगे, dy बाई डी टी इज इक्वल टू ए माइनस 2 साइन 2t प्लस 1 अपॉन ये बेटा साइन टी और एक कॉस टी बचा, साइन टी इंटू कॉस टी। जब साइन और कॉस का पेयर आता है तो याद रखिएगा 2 का मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो एक फॉर्मूला मिल जाता है हम लोगों को। तो 2 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, तो 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 10th की आइडेंटिटी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो 2 साइन टी कॉस टी साइन 2t बन जाएगी। dy बाई डी टी इक्वल टू ए dy बाई डी टी। dy बाई डी टी इज इक्वल टू ए माइनस 2 साइन 2t प्लस 2 अपॉन 2 साइन टी कॉस टी साइन 2t। फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए, dy बाई डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू, अगर आप 2 कॉमन ले रहे हैं तो वैल्यू आएगी 2, बाहर आ जाएगा 2a इन ब्रैकेट, ये वैल्यू कितनी बची माइनस का साइन 2t एंड प्लस 1 अपॉन साइन 2t। dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2a, यहां साइन 2t एलसीएम लीजिए, साइन 2t क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर 2t प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 2t प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा होगा कि 1 माइनस, अगर इसे और सही से लिखा जाए, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसे देखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी आपका बनेगा कॉस स्क्वायर टी 2t है, 2t डिवाइडेड आपका चल रहा है साइन 2t ये आपकी dy बाई डी टी की वैल्यू आई। हमें dx बाई डी टी की वैल्यू आई थी 2a cos 2t और dy बाई डी टी की वैल्यू आई है 2a cos स्क्वायर 2t डिवाइडेड बाई साइन 2t। ना तो हमें dy बाई डी टी फाइंड करना है, ना तो dx बाई डी टी फाइंड करना है, हमें फाइंड करना था dy बाई dx। यहाँ समझिएगा, इस पेज में तो आ नहीं पाएगा, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
नेक्स्ट पेज की तरफ। तो सर पूरा डिलीट हो जाएगा? यहाँ से लिखेगा नहीं, देखो यहीं पे देखो। फिर अगर dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स जो वैल्यू होगी dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। बात समझिएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि जब dt dt कैंसिल होगा तो ये भी बचेगा dy बाई डी एक्स। हमें ना तो dy बाई डी टी फाइंड करना था, ना तो dx बाई डी टी फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था dy बाई डी एक्स। जो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला बना वो बना dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। अब यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली जाए। स्पेस की कमी है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स dy बाई डी टी की वैल्यू आपकी आई है 2a cos स्क्वायर 2t डिवाइडेड साइन 2t। ये आपकी आ गई dy बाई डी टी की वैल्यू अपॉन dx बाई डी टी। अपॉन dx बाई डी टी की वैल्यू आपकी आई थी 2a cos 2t अपॉन dx बाई डी टी की वैल्यू आई थी 2a cos 2t। तो अपॉन में dx बाई डी टी की वैल्यू लिखी जाएगी 2a cos 2t, 2a cos 2t। 2a से 2a चल बसा, एक cos से एक cos कैंसिल होगा, तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ रही है cos 2t अपॉन साइन 2t। cos 2t डिवाइडेड साइन 2t। आपने 10th में पढ़ा है cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा, तो cos 2t डिवाइडेड बाई साइन 2t ये वैल्यू होगी cot 2t, cot 2t। और हमें फाइंड करना था dy बाई डी एक्स, तो सर dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई cot 2t। ये फाइनल आंसर है आपका। क्वेश्चन अच्छा था, आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। थैंक यू।